नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय उस विषय का नाम है पंचायत राज। पंचायत राज। देखिए दोस्तों, हम पंचायत राज के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा सा जो वर्तमान स्वरूप है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पंचायत राज की हम बात करते हैं तो पंचायत राज संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख है। हालांकि यह मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। भाग 9 तथा पंचायत राज ये दोनों ही चीजें मूल संविधान में नहीं थी। अर्थात जो आज की तारीख में जो पंचायत राज है यानी कि जो इनको संवैधानिक अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार प्रारंभ में नहीं थे। भाग 9 जो जोड़ा गया वो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो कब किया गया था? 1993 में 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके इस संविधान संशोधन यानी कि जो बिल था इसका इस पे राष्ट्रपति के द्वारा साइन करके इसको क्या कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा यानी कि संविधान संशोधन के रूप में स्थापित कर दिया गया। और इसी संविधान संशोधन के कारण भाग 9 संविधान में स्थापित किया गया। और इस भाग 9 में जो भाग 9 है इसके अंतर्गत आर्टिकल 243 के अंतर्गत क से लेकर ण तक कुछ अनुच्छेद या उपबंध जोड़े गए। उन उपबंधों में क्या किया गया कि पंचायत से संबंधित जो शक्तियां हैं, क्या क्या उनके संवैधानिक प्रावधान है, उन सब का उल्लेख क से लेकर 243 क से लेकर 243 ण तक इसका उल्लेख है। यानी कि अंग्रेजी के हिसाब से हम देखते हैं, आंग्ल भाषा के हिसाब से तो ए से लेकर ओ तक ये इन उपबंधों का संविधान के आर्टिकल 243 में उल्लेख है। लेकिन वर्तमान पंचायत राज आया कहां से? प्रारंभ में ये विचार मस्तिष्क में आया कैसे, इस बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? व्यक्तियों के मन में पंचायत राज यानी कि पंचायत राज को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था, क्या इसकी पृष्ठभूमि है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। आजादी से पहले यानी कि जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो उस समय हम चलेंगे और पंचायत राज के बारे में थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास करेंगे। उस समय पंचायत राज को स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता था। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। या हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का ही रूप पंचायत राज है। यानी कि स्थानीय स्वशासन के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे इसको स्थापित करने में वो कहीं ना कहीं पंचायत राज की नींव है। तो स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना हुई थी, पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 तक ब्रिटिश इंडिया के ये वॉइसरॉय रहे थे। लॉर्ड रिपन एक बहुत ही उदार दिल वाले थे, जो ये माना जा सकता है कि अब तक जितने भी गवर्नर्स रहे उन सब गवर्नरों में भारत के दृष्टिकोण से ये सबसे उदार व्यक्तित्व वाले वॉइसरॉय बने। लॉर्ड रिपन ने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के माध्यम से, उस कानून के माध्यम से या अधिनियम के माध्यम से उसने
जिला बोर्डों की स्थापना की, जिला बोर्डों की, यानी कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये स्थानीय स्वशासन का ही प्रतिनिधित्व करता था। जिला बोर्डों की स्थापना की, यानी कि इनका गठन किया इस विधेयक के माध्यम से, जिला बोर्डों का गठन। दूसरी बात, इन जिला बोर्डों को क्या किया गया, जिला बोर्डों को कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई तथा आय व्यवस्था के लिए, यानी कि कार्य करेंगे तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी और उस धन व्यवस्था के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए गए, संसाधन उपलब्ध करवाए गए। साथ ही इस विधेयक में ये भी जोड़ा गया कि स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य अगर हम मोटा मोटा समझे तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि जो वहां के लोग हैं, उस स्थान के रहवासी है, निवासी है, उनके द्वारा किया गया शासन, वही क्या होता है, स्थानीय स्वशासन होता है। तो इस स्थानीय स्वशासन को रेपन ने बढ़ावा दिया और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए ये एक्ट पास किया, अधिनियम पास किया, जिसके तहत जिला बोर्डों का गठन किया गया और उन जिला बोर्डों को कुछ कार्य करने की स्वतंत्रताएं दी गई और उस कार्य को करने के लिए धन की व्यवस्थाएं की गई। तीसरी बात हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि आप सब ये कार्य करेंगे तो इसमें नौकरशाही का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि नौकरशाही का हस्तक्षेप क्या किया, हस्तक्षेप सीमित कर दिया और इतना ही इनको अधिकार दिया गया नौकरशाही को या सरकार को, सरकारी हस्तक्षेप सीमित कर दिया गया और उनको अधिकार इतना ही दिया गया कि आप कार्य की समीक्षा कर सकते हैं, कार्य की समीक्षा करने का अधिकार इनको दिया गया। तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के जनक या स्थानीय स्वशासन शब्द कहां से है, लॉर्ड रिपन लेके आए थे और लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था, इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए या उसे सुदृढ़ करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 में, अच्छे से सुना है आपने, भारत शासन अधिनियम 1919, इस शासन अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत राज्यों में क्या किया गया, राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, द्वैध शासन की स्थापना की गई और द्वैध शासन में शक्तियों का बंटवारा किया गया और वो दो तरह की शक्तियां थी, पहली थी स्थानांतरित और दूसरी संरक्षित। संरक्षित शक्तियां वायसरॉय के पास होती थी और स्थानांतरित जो शक्तियां हैं वो स्थानीय स्वशासन के पास या प्रांतों में जो विधानमंडल गठित किए गए थे उनको स्थानांतरित शक्तियां दी गई, यानी कि स्थानांतरित विषयों के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार था वो राज्यों के विधानमंडलों को था। किसको, राज्यों के विधानमंडल को, राज्यों के विधानमंडल को था किसका, स्थानांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को दिया गया और संरक्षित विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो वायसरॉय के पास था। किसके पास था, वायसरॉय के पास था। अब देखिए जो स्थानांतरित जो विषय है, स्थानांतरित विषयों में देखिए क्या किया गया, स्थानांतरित विषयों में ही स्थानीय स्वशासन को सम्मिलित किया गया, स्थानीय स्वशासन को क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया स्थानांतरित विषयों में, ताकि वो अपना क्या कर सके, विकास कर सके, स्थानीय स्वशासन विकास
या अपने आप को सुदृढ़ करने का प्रयास कर सके। तो इस तरह से हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं और इसके बाद में फिर से भारत शासन अधिनियम 1935 में भी क्या किया गया, इसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। 1935 में भी स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने के प्रयास किए गए। तो ये तो बात है किसकी, आजादी से पहले की। आजादी के बाद में ऐसा क्या किया गया, किस तरह से, तो देखिए जब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, देश आजाद हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो स्थानीय स्वशासन था उसको क्या रूप दिया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्थानीय स्वशासन को 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया और देश आजाद होने से पहले ही कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इसके सुझावों के अनुसार भारत को संविधान सभा का गठन करना था और एक संविधान का निर्माण करना था। संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा के अनुसार सबसे पहले प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया गया, किसका, संविधान का। लेकिन इस प्रथम ड्राफ्ट में स्थानीय स्वशासन या पंचायत का कोई उल्लेख नहीं था, पंचायत का कोई उल्लेख नहीं था इसमें। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन आया, प्रथम ड्राफ्ट तैयार हो गया और पंचायत का उसमें कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन आप सभी को पता है कि जब देश आजाद हुआ, उस देश की आजादी में और देश की आजादी से पहले महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान था और ये काफी प्रसिद्ध और चर्चित शख्सियत थी। महात्मा गांधी ने संविधान सभा से या कुछ बड़े नेता थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि संविधान में स्थानीय स्वशासन को जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि गांधी जी का क्या था, ग्राम स्वराज उनका सपना था। गांधी जी चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन, हालांकि देखो गांधी जी क्या थे, अराजकतावादी थे। क्या थे, अराजकतावादी थे, राज्य के वह समर्थन में नहीं थे।